हेलो बेटा, वेलकम टू वेल। और आज जैसा कि आपको सामने देख रहे हो, हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 10th है, चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें आपका एक मेथड है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल्स, दो चर जो हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको। इसमें आपको एक्स और वाई दो चर आपको दिए हुए, टू वेरिएबल्स आपको दिए रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आपको इस तरह से दो इक्वेशन दिया होगा आपको। ठीक है, उसमें 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। करना क्या है आपको, बहुत ईजी है। दोनों में से किसी भी इक्वेशन को एक को ले लेना है आपने, उसमें से एक x का एक का मान निकालना है, या तो वैल्यू निकालनी है x की या वैल्यू की, और वो आपको सेकंड में पुट कर देनी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। उसके बाद 3x, देखिए सबसे बड़ा हेर फेर जो यहाँ पे होगा आपको ध्यान रखना है, जब भी इक्वल टू से कोई भी संख्या इधर से उधर या उधर से उधर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाती है बेटा, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, तो आपको उनके साइन चेंज कर देने हैं। ये -5y था बेटा, उधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। उसके बाद x का मान क्या जाएगा, -1 प्लस 5y अपॉन में 3। ठीक है, आपने इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिया आपने। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको सेकंड इक्वेशन में इसी वैल्यू को रखना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x का मान वैल्यू जो x माइनस 1 प्लस 5y अपॉन में 3, माइनस वाई भी तो आएगा, देखो ये तो x हो गया पूरा, फिर माइनस वाई है आपका इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे 8 लगाना है, एलसीएम लेना है आपने। एलसीएम आएगा 3, और यहाँ पे ये सेम होता जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इन दोनों से होगी बेटा। ये होगा आपका ये निशान में 1 इंटू में -1 प्लस 5y, फिर माइनस है, -3 को 1 से डिवाइड करेंगे बेटा 3 आएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई फिर y से करेंगे तो 3 इंटू में y इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपने इसकी मल्टीप्लाई से करते हो सेम ही आना है, आपको पता है, -1 प्लस 5y माइनस मल्टीप्लाई किया आपने तो 3y आ गया बेटा, और उसके नीचे आ गया आपका 3 इज इक्वल टू -1। अब देखिए y प्लस माइनस माइनस, तो -1 प्लस 2y, 20 निशान बढ़ेगा आएगा बेटा, इस ऊपर में 3 -1। अब ये इक्वल मतलब दोनों बट्टे में आ गया बेटा। ठीक है ना, फ्रैक्शन में इधर भी आपको 1 नीचे लगाना है, फ्रैक्शन में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आ जाएगा -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू में -1। पूरी जब आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा बेटा। उसके बाद आप इस 1 को उधर ले जाएंगे। देखिए पहले मैं अभी बता देता हूँ आपको, पहले आपको उससे मल्टीप्लाई करना है तो -3 आ जाएगा बेटा। उसके बाद 2y -3, और ये हो जाएगा आपका -1 है यहाँ पे, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 2y प्लस माइनस माइनस, और जो निशान बढ़ेगा उसका निशान आ जाएगा बेटा, और देन आपका y आ जाएगा -2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू -1। अब आपके पास, अगर मैं समझाऊंगा आपको, y आ चुका है -1। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या थी बेटा, आपको पता ही थी, x का फॉर्मूला जो निकाला था आपने, -1 प्लस में 5y अपॉन में 3। तो करना क्या है आपने, -1 प्लस 5 इंटू में y कितना है आपका, -1 आ चुका है बेटा, -1 आपने यहाँ रखा, अपॉन में 3 किया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा बेटा, अपॉन में 3, माइनस प्लस, तो आ जाएगा -6 अपॉन में 3। आप काटेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और आपका -2। तो आपके पास क्या क्या आ गया, x आ गया आपका -2, और y आ गया आपका -1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मेन कहानी जो है, आपको निशान जो उसमें प्लस माइनस जो आपको साइन दिए हुए वो ध्यान रखना है, और जब भी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप किसी नंबर को ले जाएंगे, संख्या को ले जाएंगे, तो साइन चेंज करना है आपको। बहुत ईजी है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सामने आपको क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब करना कैसे है आपको, जरा मैं बता देता हूँ आपको। सेम वही कहानी करनी है आपने, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेना है आपने। जैसे मैंने ऊपर वाला ले लिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9।
इसमें से आपको एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। इसे मैं अपनी बार वाई की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं आपका इस 2x उधर ले जाऊँगा, फिर वही साइन चेंज 2x हो जाएगा बेटा। उसके बाद आपका y यहीं रहेगा और ये आपकी वैल्यू आ गई है इसकी y की, सॉरी ये आपका 3 आएगा, क्योंकि 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा, ये 3 है बेटा। उसके बाद इसी वैल्यू को यहाँ पुट करना है आपने इस वाले में, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 3x प्लस 4 इंटू में y की वैल्यू चाहिए 9 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, बहुत सिंपल करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी क्वेश्चन करने में, वही गलत हो जाएगा जहाँ आपने जल्दीबाजी की। जब पहले आपको आना चाहिए अच्छे से, उसके बाद आपको जल्दीबाजी करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों से हो जी बेटा, 4 9 जा 36 माइनस 4 2 जा 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब करना क्या है, इसके बाद आपने लेना पड़ेगा एलसीएम। आपने एलसीएम ले लिया। देखो इसको जब हमने y को चेंज किया, y की वैल्यू रखी, तो पूरा क्वेश्चन x में आ चुका है, इसलिए करना आसान हो जाता है क्वेश्चन को। 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आएगा और उससे मल्टीप्लाई 3x से कर देंगे बेटा। सेम इसको से डिवाइड किया 1 आएगा और 1 टी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, तो मैं ज़रा लिख देता हूँ आपको, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 3 9x हो गया आपका, ये प्लस सेम आ जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5। एच सेम दिख गया, प्लस माइनस माइनस, तो आपका बड़ा एच आएगा प्लस 36, सोची 1x आ जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो अपॉन में 3 है बेटा। 5 इंटू में 3 और सॉरी 5 है आपका, यहाँ पे आपने 1 लगाया, यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। जब तक अनटिल अनलेस फ्रैक्शन, देखिए आप यहाँ पे 1 लगा के, मैंने बहुत बच्चों को देखा यहाँ पे लाइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई ये प्लस वाला भी तो है। ठीक है, पहले इसको सोल्व कीजिए, प्लस माइनस जो भी हो, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जब दोनों फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, पहले नहीं कर देना चाहिए, यहीं पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसे देखा नहीं आपने, ये कभी नहीं होता, ध्यान रखना है आपको, और बहुत बच्चे करते हैं। उसके बाद अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसकी मल्टीप्लाई 1 से किया, तो 1x प्लस में 36 इज इक्वल टू 5 इंटू में 3 आपका 15 आ जाएगा। उसके बाद आपका x नहीं रहेगा, 15 माइनस 36। ठीक है, अब जब इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका -21। ठीक है भाई, तो भाई ये -21 आ गया आपका x। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y आपके पास क्या था, 9 माइनस 2x अपॉन में 3, ये ऊपर से देख सकते हो आप, ये था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 9 माइनस 2 इंटू में आपका x कितना है, -21 अपॉन में 3। अब आपने क्या किया, 9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और आपने मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करके आ गया, नीचे 3 है बेटा। आपने इनको प्लस किया, 51 अपॉन में 3 आ गया। जब आप इसको कैंसिल काटोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, तो y आपका आ गया 17। तो ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और करूँगा, थोड़ा सा ए और बी की फॉर्म में है और थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा उसे देख लो, तो वो आपको और ईजी आ जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। अब देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ए और बी की फॉर्म में। भाई एक्स वाई तो थे साथ में, ए और बी भी साथ में आ गए हैं आपके। ठीक है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन देख के पहले डर लगेगा कि भाई क्वेश्चन कैसे करें हम इसको, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जैसे मैं करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते रहिए मेरे साथ। ठीक है ना, बिना कॉपी पेन के मैथ्स नहीं आता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैं इसमें से निकालूंगा, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। y प्लस बी मैंने यहाँ रखा 2, ये पूरा उठ के बेटा वहाँ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -2h अपॉन में a। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद देखिए मैंने क्यों लिया इसको मैं तो h को क्यों ले गया बेटा, क्योंकि इसके पास भी 2 था, 2 थोड़ा कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन कैसे लेंगे बेटा, यहाँ नीचे 8 लगा लो, 2 2 कॉमन है, तो आपने क्या किया, 2 बार लिया बेटा। तो जब 2 बार आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एकम 2 ऐसे लिखते हैं हमेशा, ये मानते हैं हमेशा कि एक वहाँ पे इनविजिबल होता है, एक होता है हमेशा। ठीक है ना, और माइनस ये 2 बाहर आ चुका बेटा, तो ये बन गया आपका h अपॉन में a। ये चीज़ आपको अगर समझ में आई है तो जरा बता दीजिए बेटा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यार आपने 2 कॉमन बाहर ले लिया, ये कॉमन आना बहुत जरूरी है। 10वीं 9th क्लास में आपको, 9th 10th क्लास में आपको कॉमन लेना बहुत जरूरी है आना। तो बेटा ये जब 2 कॉमन लेंगे आप,
तो यहाँ पे 1 बचेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है क्योंकि जब आप 2 के फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे तो 2 एकम 2 इस तरह से बनता है, तो 1 वहाँ पे ही रह जाएगा, ठीक है। 1 नीचे लगा सकते हो आप, ये h रह गया, 2 बाहर आ चुका है और a यहाँ पे आ गया बेटा। फिर ये b अगर आप देखें तो ये पूरा पूरा बटे में है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में, तो y आपका जो आएगा ये b उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 के साथ b हो जाएगा और ये 1 माइनस h अपॉन में a, ये इस तरह से बना रहेगा बेटा। ये आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि भाई करना क्या है, पहले 2 को मिल लेना। देखो दोनों चीज़ें जो है बहुत ये इसमें जो आपको समझ में आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपका मैथ्स में यूज़ होती हैं। ट्रिक्स बोल लीजिए या सिंपल मेथड है बेटा जो हम यूज़ करते रहते हैं कि भाई पहले कॉमन लेने के लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा ये बी आपका यूज़ मल्टीप्लाई आके उधर हो जाता है, ठीक है। ये कॉमन मेथड है जो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, थोड़ा सा उनको और एडवांस लेवल में हमें पढ़ना है। अब जो y की वैल्यू ये आई है बेटा वो हमें क्या रखनी है इस वाले दूसरे में, इसलिए मैंने इसको बराबर रखा है ताकि आपको सामने सामने नजर आता रहे बेटा। तो h अपॉन में a ऐसी रहेगा, माइनस y के बदले रखना है पूरा ये रखना है आपको, तो 2b पूरा 1 माइनस h अपॉन में a, ये पूरा आ गया बेटा। नीचे बटे में b है तो बटे में b है, यहीं आएगा। ये आपको समझ में आया नहीं आया? या फिर अगर आप बोलते सर बिल्कुल समझ नहीं आया तो आप इसे b यहाँ लगा सकते हैं, फिर वो अगेन b नीचे ही आ जाना है बेटा, इसके नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए ये चीज़ भी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बेटा b से ये b कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका h अपॉन में a और ये आपका -2 1 माइनस h अपॉन में a इज इक्वल टू आपका 4। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के बाद जो नंबर संख्या होती है बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, फिर वो इससे भी होगी, क्योंकि हमें h अपॉन a दिख रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ झोल होने वाला है इसके अंदर, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे। और ध्यान रखिए बेटा जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस और ये मल्टीप्लाई होगा 2 इससे, तो 2 इंटू में h अपॉन में a इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने देख लिया h अपॉन में a ये है 2 प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ बेटा, ये 2h अपॉन में a बन चुका है अपॉन में 4। एक काम कीजिए, -2 का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको उधर ले जाइए और h अपॉन में a प्लस 2h अपॉन में a यहाँ रखिए और ये 4 माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस ये आ गया आपका 6। यहाँ पे a कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए बेटा। उसके बाद a को ऐसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई h से करेंगे तो आप मैं लिख देता हूँ 1 इंटू में x प्लस a की डिवाइड a से तो 1 आएगा बेटा और मल्टीप्लाई 2h से तो ये आ जाएगा। अब जब आपने सोल्व किया इसको तो 1h प्लस 2h अपॉन में a इज इक्वल टू 6, फिर आप प्लस करेंगे, देखो x प्लस हो जाएंगे बेटा, तो ये बन जाएगा। ध्यान रखना है बच्चे क्या करते हैं 2 2 और 1 3 हो गया सॉरी, और इसको भी पावर प्लस कर देते हैं, 2 कर देते हैं बेटा। प्लस में पावर 2 कभी नहीं होती है, ये कब होती है जब मल्टीप्लाई आप गुणा करोगे तब। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो 2 एकम 2 आता और x की पावर 2 हो जाती बेटा, ठीक है। इसमें प्लस में पावर प्लस नहीं होती है। अपॉन में a इज इक्वल टू 6, नीचे 1 लगाया, दोनों फ्रैक्शन में आ चुके हैं, बटे में आ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। उसके बाद आपने 3h की मल्टीप्लाई 1 से की तो भाई 3h ही आएगा इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई a से कर दिया आपने, 6 इंटू में a। अब h क्या रहेगा बेटा 6a अपॉन में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और h की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2a, ठीक है। जो वैल्यू आएगी h की a की फॉर्म में आएगी। उसके बाद जो आपने y माना था, y क्या था आपका, y था देखो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा y ऊपर दिख रहा है आपको, y ये था। तो अगर मैं 2b 1 माइनस h वाली आपकी 2a आ चुकी है अपॉन में a, समझ में आ रहा भाई। आपने इसको a के सॉरी h के बदले 2a रख दिया आपने, क्योंकि h की वैल्यू जो आई है आपकी 2a आई है, तो आपने h के बदले यहाँ पे 2a रख दिया है, a से a कटेगा बेटा और 2b 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस निशान माइनस का आएगा बेटा -1 और ये आपका आ जाएगा -2b। भाई समझ में आया नहीं आया बेटा, मुझे बता देना बेटा आपको समझ में आया नहीं आया। इसी तरह से मैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, अगर आपको ये समझ में आता है तो, ठीक है ना। इसको स्टार्टिंग से बनाएंगे दोबारा से चैप्टर को, और जो चैप्टर आपने पॉलिनोमियल्स और जो सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उसको भी स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। बस ये आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, और बिना कॉपी पेन के कभी मैथ्स नहीं होता है, तो कॉपी पेन आपको हमेशा लेके ही मैथ को देखना है। चाहे कोई भी वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, मैथ कर रहे हो तो कॉपी पेन के बिना कभी भी बेटा मैथ को मत देखना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा।